नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारतीय सेना और IOCL के बीच समझौता हुआ है। AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IIT दिल्ली के बीच समझौता हुआ है। उसके बाद F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए तुर्की और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए MSDE और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए जापान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ है। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए नासा और जापान के बीच समझौता हुआ है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, उसके बाद है स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए RBI और बैंक इंडोनेशिया के बीच समझौता हुआ है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच समझौता हुआ है। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए NPCII और IIC-ISC बेंगलुरु के बीच समझौता हुआ है। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB के बीच समझौता हुआ है। सीमा पार से मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। हरित प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और IIT रुड़की के बीच समझौता हुआ है। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा के बीच समझौता हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार और गूगल के बीच समझौता हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए इरेडा और IIT भुवनेश्वर के बीच समझौता हुआ है। लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता हुआ है। उसके बाद है अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गुयाना के बीच समझौता हुआ है। हरित पहल के लिए भारत और भारतीय रेलवे और CII के बीच समझौता हुआ है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने के लिए भारत और USAID के बीच समझौता हुआ है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान के बीच समझौता हुआ है। डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंश्योर और यूनियन बैंक के बीच समझौता हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के बीच समझौता हुआ है। सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच समझौता हुआ है। INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ECI और शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। उसके बाद श्रमिक छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही एवं प्रवासन के लिए भारत और इटली के बीच समझौता हुआ है। एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर के बीच समझौता हुआ है। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु इरेडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच समझौता हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच समझौता हुआ है। बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु एशियाई बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।